हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम अपना साइंस का 11th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? बताइए मुझे। यस, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। सो लेट्स बिगिन। मुझे ये बताइए, आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या वो खुद चल सकते हैं? फैन है ना, ये पेन, आपकी नोटबुक, बैग, वाटर बॉटल और आपके टेबल, तो क्या ये खुद चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो इसका मतलब हमें इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा? कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स मतलब आपको चीजों को मूव करने के लिए जो भी चीज करनी पड़ती है, वही हमारा फोर्स है। तो या तो आप चीजों को उठाओगे या तो उनको रखोगे। इसका मतलब आप या तो पुश करोगे या तो पुल करोगे। ठीक है, दो टर्म्स हैं, पुश या पुल। पुश मतलब आगे को फोर्स, ठीक है, आगे की तरफ फोर्स, एंड पुल मतलब पीछे की तरफ फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बात आती है वर्क की, कि हम सारे ही लोग वर्क करते हैं, है ना, हम सोते हैं, हम उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, तो ये वर्क है कि नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। फिर है कि एनर्जी क्या होती है। हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है, तो क्या हमें ही एनर्जी मिलती है या नॉन लिविंग थिंग्स को भी एनर्जी चाहिए होती है? तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले ये देखिए कि यहाँ कुछ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन की बात की है ना। अगर आप अपनी बसेस देखेंगे, कार देखेंगे, या कुछ भी व्हीकल्स देखते हैं, तो वो किस पे चलते थे? पेट्रोल, डीजल, इन सब पे चलते हैं। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं। ठीक है, हमारी बिजली से चलाएं। तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल देखो, हमारी स्कूटी है, साइकिल्स हैं, ठीक है, और हमारी कार है, ये हमारी बस है। तो हम हर चीज को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या करना है? पढ़ना है। किसके ऊपर पढ़ना है? इलेक्ट्रीफाइंग ट्रांसपोर्टेशन। और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, पीपीटी आप लोगों को बनानी है। बनाएंगे? ओके। अब एक चीज बोली है कि आप बिना पुश और पुल किए कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर इस बच्चे की बात करूं, क्या कर रहा है? स्केटिंग कर रहा है। तो ये पहले उस स्केट्स के ऊपर चढ़ा होगा, फिर अपने पैरों को तो मूव कर रहा है वो, है ना। तो पैर जब मूव हुए तभी क्या हुआ? वो स्केट्स चलना शुरू हुए। तो उस बच्चे ने फोर्स लगाया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि मैम फोर्स है क्या? हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी पुश या पुल, कोई भी पुश या पुल, जरूरी नहीं आपको धक्का मारना है या कोई चीज खींचनी है। हल्का सा भी, अगर ये ऐसे रखा है, मैंने इसे उठाया तो ये क्या था? पुल था। मैंने इसको रखा तो ये क्या था? आगे की तरफ फोर्स है, तो ये पुश है। तो आप किसी भी चीज के ऊपर जब ये पुश या पुल करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। मैं बोलूंगी बच्चों चलो अपना बैग उठाओ, तो आप क्या करोगे? बैग को उठाओगे तो आपने क्या करा? पुल किया। बैग रख दो तो आपने बैग रख दिया, तो ये क्या था? ये पुश था। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब फोर्स क्या कर सकता है? ये फोर्स क्यों काम का है? ये कर क्या रहा है, इसको देखते हैं। फोर्स किसी भी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को चला सकता है, जैसे कि फुटबॉल। सारे एग्जांपल्स हम फुटबॉल से करते हैं। फुटबॉल थी, यहां वो बैठी हुई थी आराम से, आप आए, आपने किक करी, ठीक है, तो अब क्या था? वो मूव करने लग गई। तो देखा, एक रेस्टिंग बॉडी है ना, एक रेस्टिंग बॉडी क्या करने लग गई? मूव करने लग गई। तो आपने जैसी फोर्स दिया, जैसी पुश किया, तो वो चलने लग गई। फिर बात आती है, इट कैन स्पीड अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो चल रही थी धीरे धीरे, आप फिर गए, आपने फिर किक किया, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखिए, फोर्स ने स्पीड बढ़ा दी। फिर है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। फुटबॉल जा रही थी, आप गए, आपने इस साइड डाल दी किक, तो अब वो उस साइड मुड़ जाएगी। फिर आप भाग के गए, आपने यहां से फोर्स मारा, तो अब जिस डायरेक्शन में उसको भेजेंगे फोर्स लगा के, वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, फिर है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखा है, बहुत तेज बॉल आती है और आप पैर लगाते हैं और रुक जाती है। करा है किसी ने?
या अगर मैं आपको एक बॉल दूं तो आप क्या करते हो, उसको कैच करते हो, तो वो बॉल तो मूव कर रही थी, लेकिन आपने क्या करा, उसको अपने हाथों से रोक लिया, तो आपने फोर्स लगाया उसके ऊपर, ठीक है। इट कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कैसे कैसे? वही फुटबॉल का एग्जाम्पल है ना, फुटबॉल जा रही थी, बहुत तेजी से आ रही थी, आपने हल्का सा पैर लगाया, तो अब क्या होगा, रुकेगी तो नहीं, धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो देखा फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है, ठीक। ओके, अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ फोर्स की। किसकी? टाइप्स ऑफ फोर्स की, कि फोर्स किस किस टाइप का होता है। सबसे मेन है जो आपके नेचर हैं, मतलब नेचुरल फोर्सेस हैं जो हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। कौन कौन से हैं? फ्रिक्शनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? आप जैसी ही फुटबॉल को पैर से मारते हैं, वो मूव करती है, ठीक है, धीरे 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 क्या होता है, वो रुक जाती है। ऐसा है कि आपने फुटबॉल को किक किया और वो रुक ही नहीं रही, चलते जा रही है चलते जा रही है, ऐसा होता है? नहीं होता, वो रुक जाती है एक टाइम के बाद। तो वो क्यों रुकी, सोच के देखो, क्यों रुकी? बिल्कुल सही, जिस सरफेस पे वो चल रही थी ना बच्चों, जिस ग्राउंड में, जिस घास के ऊपर वो चल रही थी, वो जमीन भी उसकी तरफ फोर्स लगा रही थी। मतलब अगर मैं आगे को जा रही हूं तो ये जो जमीन है ये मुझ पे पीछे को फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो मैं आगे जा रही हूं, जमीन पीछे को फोर्स लगा रही है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद मैं रुक जाऊंगी। यही फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, यही फ्रिक्शनल फोर्स है। एन अपोजिट फोर्स जो स्टॉप करता है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज अगर ऐसे मूव कर रही है तो इसके अपोजिट जो फोर्स लगती है वही फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। फिर बात करी है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है बिटवीन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड अ सरफेस, ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट और एक सरफेस। ये जो बोर्ड है बच्चों, ये एक सरफेस है, और ये पेन क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, देखो मूव कर रहा है, देखो। अब इनके बीच में भी फ्रिक्शन हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना, इसके बीच में भी फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका जो पॉइंट है ये, और जो सरफेस है ये बीच में क्या कर रहे हैं, ऐसे रगड़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ कुछ लिख पा रही हूँ, इसलिए आप अपनी पेंसिल से लिख पाते हैं, इसलिए आप चौक से लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चीजें, हाँ, लिखना मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए। फिर बोला है फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। अकेला सरफेस क्या फ्रिक्शन लगाएगा, किसके ऊपर लगाएगा, कुछ है ही नहीं, तो दो सरफेस का होना जरूरी है। अब कितना फ्रिक्शन लगेगा, कितनी ज्यादा रगड़ होगी, ये डिपेंड करेगा उस सरफेस पे। खुद सोचो, अगर ये एक पत्थर होता या कंक्रीट का बना टूटा फूटा सा पत्थर होता तो क्या मैं इसमें लिख पाती, बताइए? क्या उसमें पेंसिल से लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, आपकी पेंसिल टूट जाएगी, क्योंकि वो इतना रफ सरफेस है कि वो आपके पेंसिल को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो वही मैंने बोला है, अगर जो सरफेस है वो स्मूथ है ना, सॉफ्ट है, जैसे शीशा होता है, जैसे आपका पेपर है, जैसे आपका बर्फ है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन कम लगेगा। लेकिन अगर सरफेस इतना ज्यादा रफ है, इतना ज्यादा रफ है कि आप उसपे कुछ नहीं कर सकते, तो वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। खुद करके देखना, किसी बर्फ के ऊपर चलना, ठीक है, या ऑयल होता है ना, तेल होता है, तेल के ऊपर चलना, आप फिसल जाओगे, अब नहीं चल पाओगे। लेकिन वहीं आप क्या करना, रेत डाल देना, कंकड़ डाल देना, पत्थर डाल देना, तो आप थोड़ा बहुत चल लोगे, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रिक्शन आएगा कि आप चल भी नहीं पाओगे। तो बहुत ज्यादा स्मूथ अगर कुछ है या बहुत ज्यादा रफ कुछ है, दोनों ही केसेस में आप नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा मीडियम फ्रिक्शन चाहिए होता है। आप खुद देखते हो, जो आपके शूज हैं, है ना, या आपके जो स्लीपर्स हैं, या आपके जो कार के टायर्स हैं, बस के टायर हैं, वो एक टाइम के बाद बहुत स्मूथ हो जाते हैं। आप लेके आते हो तो बहुत पीछे से रफ होते हैं, लेकिन यूज करते करते वो क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनको पहन के चलते हैं, तो वो सरफेस से क्या होते हैं, घिसते हैं, और वो फ्रिक्शन क्या करता है, उनको स्मूथ बना देता है, ठीक है।
ओके, फिर बात आती है ग्रेविटी की। बताऊं क्या है ग्रेविटी? देखिए ये पेन है, अब मैं इसको नीचे करती हूँ, करके देखो सब, ये ऊपर क्यों नहीं गया? या मैं इसको देखो ऊपर भी करती हूँ तो नीचे आ जा रहा है। आप बॉल फेंकते हो तो बॉल जाती है ऊपर, फिर नीचे आ जाती है ना? आप पानी हो, पानी को फेंको ऐसे और पानी आपके हाथ में वापस आ जाएगा। आप अपनी बुक फेंको, बुक नीचे आ जाएगी। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहे? सोचो, क्यों नहीं जा रहे ऊपर? ये हर चीज नीचे कोई क्यों आ रही है? क्योंकि बच्चे हम रहते हैं इस अर्थ के सरफेस पे, है ना? देखो यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हम रहते हैं, ऐसे। तो ये अर्थ हम सबको अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है हर चीज को। तो आप जो बॉल यहाँ फेंक रहे हो ऊपर को, ये कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। यही ग्रेविटी है और इसी फोर्स को हमने क्या बोला है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है। ठीक है, क्या बोला है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है। आप ये करके देखना, ठीक है? आप कुछ भी चीज फेंको, वो एक टाइम के बाद नीचे आएगी ही आएगी, क्योंकि अर्थ क्या करती है? इसको खींच लेती है। ठीक है, ओके। अब बात आएगी हमारे वर्क की। किसकी? वर्क की। ये वर्क क्या है? वर्क हिंदी में होता है काम। ठीक है, मैम बोलती बेटा आपने काम कर लिया, आपको जो होमवर्क दिया था या जो आपको काम मिला था वो आपने कर लिया। अभी काम क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों साइंस में जो वर्क होता है, ठीक है, साइंस की भाषा में जो वर्क होता है वो अलग होता है। साइंस बोलती है कि आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया, मतलब या तो कुछ आपने पुश किया या तो पुल किया, और उसकी वजह से वो सामान अपनी जगह से हिल गया, ठीक है, या उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तब आपने काम किया है, वरना काम नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं पूरे दिन इस बोर्ड को धक्का मारूं या आप अपने रूम की दीवार को धक्का मारो धक्का मारो धक्का मारो, तो आपके हिसाब से तो आपने फोर्स लगाया है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई है। लेकिन साइंस कहेगी नहीं बच्चे, कोई काम नहीं हुआ। क्यों? दीवार थोड़ी हिली, दीवार तो अपनी जगह पे ही है। तो इसका मतलब साइंस बोलती है कि फोर्स लगना चाहिए, है ना, प्लस क्या होना चाहिए? डिस्टेंस कवर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर कहीं कोई चीज मूव नहीं कर पा रही फोर्स लगाने के बाद भी, वहां वर्क नहीं हुआ है। ये कौन बोलती है? साइंस बोलती है। लेकिन बायो के हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या है कि नहीं नहीं, हमने तो एनर्जी लगाई थी, हमने तो धक्का मारा था, अब वो नहीं हिला तो हम क्या करें? ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे इकोपीडिया ने ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ बात बोली है। इससे बोला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एक्टिव ऑन द ऑब्जेक्ट इवन इफ इट इन रेस्ट। मतलब जरूरी नहीं है आपको चीजों को उछालना है तभी ग्रेविटी लग रही है। ये रखा हुआ है तब भी नीचे ग्रेविटी लग रही है, हम खड़े हैं तब भी नीचे ग्रेविटी लग रही है, हम सो रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तब भी ग्रेविटी लगती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इतना समझ आया? ठीक है, ये ग्रेविटी की बात थी। वर्क वाली बात समझ आई कि वर्क क्या है? ओके, अब बात करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वर्क है, कितना काम हो रहा है, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला कौन सा? आपका फोर्स, और दूसरा जितना डिस्टेंस वो चीज मूव करी। ठीक है, अगर मतलब दीवार नहीं मूव की तो आपने जीरो वर्क किया, कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि मैम ये वर्क हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा या अपोजिट भी हो सकता है? तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, वर्क आप उस ऑब्जेक्ट के, हाँ, उसी डायरेक्शन में करोगे या तो उसके अपोजिट। जैसे ये पेन है, तो या तो मैं पेन को आगे को खिसकाऊंगी, है ना, या तो आगे खिसकाऊंगी, या मैं इसको पीछे को खिसकाऊंगी। तो अगर किसी भी केस में मूव करता है, चाहे आगे को करे या तो पीछे को करे, दोनों केस में वर्क होगा। ठीक, ओके। देन कम्स सिंपल मशीन्स। क्या आती हैं? सिंपल मशीन्स। अच्छा, मैं बोलूंगी बच्चों, आप लोग ऑरिगेमी करते हो क्या? जैसे कि एक पेपर है, इस पेपर पे मैंने सर्कल बनाए, अब मैं बोलूंगी बिना सीजर्स का यूज किए इन सर्कल्स को मुझे काट के दो। तो आप कैसे करोगे? आप पेपर फाड़ोगे धीरे 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 धीरे, ऐसे
बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपल क्या है, एक सीजर लो, काट लो। तो ये क्या था, ये सीजर क्या है, एक सिंपल मशीन है। तो ऐसी मशीन जो बहुत दिखने में सिंपल है लेकिन हमारे काम को क्या करती है, आसान कर देती है। जो चीज हम हाथ से नहीं कर पा रहे वो कर देती है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि मशीन कौन कौन से टाइप की है। ठीक है, पहले इसका सुन लो कि ये करती क्या है। ये आपकी काम की स्पीड को बढ़ा देंगी, है ना। मुझे 1 घंटा लगता है पेपर को तोड़ने में, अब मैं 5 मिनट में कर लूंगी। या वो हमारे फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, हमारे फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। या वो क्या करेगी, हमारे काम को आसान बनाएगी। जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि हम यूज क्यों कर रहे हैं, अपने काम को आसान करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज हम हाथ से नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें सिंपल मशीन की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों से नहीं बनी है, 1-2 चीजों से बनी है, वो सिंपल मशीन्स होती हैं। अच्छा, जैसे आपकी लेवर, ठीक है, लेवर या लीवर बोलूं, आपकी पुली, आपकी स्क्रू, आपका नट क्रैकर, ठीक है, ये भी लेवर में आ रहा है, और आपकी एक्स। अब देखिए ये सीजर हमने देखी, प्लायर्स हमने देखे, है ना, और पुली हमने देखी, किसी चीज को उठाने में पुली हेल्प करती है। हमारे स्क्रू होते हैं, हमारी एक्स होती है जो कुल्हाड़ी होती है। ठीक है, सो आप किसी पेड़ को या किसी बड़ी चीज को, पत्थर को अपने हाथ से तोड़ सकते हो क्या, ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के नहीं टूटेगा। तो आपको क्या चाहिए, एक एक्स चाहिए। तो एक सिंपल सी मशीन हुई, बिल्कुल हुई। फिर बात आती है कॉम्प्लेक्स मशीन्स की। कॉम्प्लेक्स मशीन मतलब ऐसी मशीन्स जो 2-3 मशीन का यूज करके बनी है। जैसे आपकी साइकिल्स, क्या साइकिल किसी एक पार्ट से बनी है, नहीं, उसके ब्रेक अलग है ना, उसकी रिंग अलग है, उसकी जो चेन का स्ट्रक्चर है वो अलग है, टायर्स अलग सिस्टम से बने हुए हैं। तो ये सिंपल मशीन नहीं है, कॉम्प्लेक्स मशीन्स के अंदर आते हैं। आपकी क्रेन जो आप यूज करते हो, देखा है, क्रेन आता है, वो कुछ उठाती है धीरे धीरे, तो कितने अलग अलग पार्ट से बनी हुई है। तो वो सिंपल मशीन नहीं है सीजर की तरह। ठीक है, सीजर तो एक ही स्ट्रक्चर से बनी है, यहाँ ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक, ओके ओके स्टूडेंट, देन वी हैव एनर्जी। अभी एनर्जी क्या है, मैं आपसे पूछूंगी बच्चों, आपके पास एनर्जी है और पढ़ने के लिए? इसका मतलब हाँ, क्या आप पढ़ाई का जो वर्क है, पढ़ाई वाला जो काम है, क्या उसको और कर सकते हो? तो मैं आपकी एबिलिटी चेक कर रही हूं। ठीक है, सो द एबिलिटी टू डू वर्क, कुछ काम करने की शक्ति, उसको ही क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। मैं बोलूंगी अब मुझ पे एनर्जी नहीं है, मतलब मैं और काम नहीं कर सकती। ठीक है, या मुझ पे बहुत एनर्जी है तो मैं काम कर सकती हूँ। ठीक है, और आपको पता होगा कि कुछ भी करने के लिए, कुछ भी वर्क करने के लिए बॉडी में एनर्जी होना जरूरी है। चाहे मैं लिविंग की बात करूं तो फूड से आप एनर्जी लेते हो, नॉन लिविंग की बात करूं तो उनको भी एनर्जी चाहिए। देखते हैं कैसे। ठीक है, अब बोला है कि जो एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, क्योंकि इनसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में बदल सकती है। कैसे, वो देखते हैं। जैसे आप लाइट जलाते हो, अभी आपने फैन जलाया, ठीक है, या आपने लाइट जलाई, तो ये लाइट कैसे जली, जब आपने, वेरी गुड, जब आपने प्लग ऑन किया। अब जैसे आपने प्लग ऑन किया तो क्या था, हाँ, आपकी जो केमिकल एनर्जी थी। ठीक है, जो आपकी इस टॉर्च में केमिकल एनर्जी थी। हम टॉर्च जलाते हैं ना तो उसके पीछे बैटरी लगी होती है, देखो बैटरी है, तो बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल्स हैं। अब ये केमिकल क्या कर रहे हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो केमिकल से हम लाइट एनर्जी बना रहे हैं, है ना। फिर बात आती है केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी किस में है, हमारे डीजल में, पेट्रोल में। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी चल रही है, तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी है, जहां कोई चीज मूव कर रही है। मैकेनिकल मतलब मूव करना। ठीक है, तो जहां चीजें मूव कर रही है, तो देखो केमिकल से हमने मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लिया। फिर है केमिकल टू मैकेनिकल, अगेन एक एग्जांपल। ठीक है, आपने खाना खाया, तो आपने केमिकल फॉर्म में फूड लिया, है ना, अपनी बॉडी में टूटेगा ये सब, तो ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये
एनर्जी का इस्तेमाल आपने किया साइकिल चलाने में, तो देखो आपकी बॉडी में मैकेनिकल एनर्जी आ गई, आप मूव कर रहे हो आसानी से, ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्ट होती है। फिर है इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, अगेन है ना, प्लग ऑन किया तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, तो उससे किस में कन्वर्जन हो गया, लाइट एनर्जी में। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइट मतलब प्लग ऑन किया, पंखा चलने लग गया, तो जो प्लग था उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो पंखा चला वो कौन सी एनर्जी थी, विंड एनर्जी, हवा आई ना, तो हवा वाली एनर्जी थी, ठीक है। और ये देखो अगेन, आप अवन लगाते हो, आप बेकिंग के लिए चीजें लगाते हो, हीटर लगाते हो, तो ये सब क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी देते हैं। हीटर भी तो यही करता है ना, आप हीटर के आगे हाथ सेकते हो, कैसे, हाँ, जब आप प्लग ऑन करते हो तो जब आपको गर्मी आ रही है आग की तरह, वो कैसे आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, ठीक है, ओके। फिर है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सूरज की जो लाइट है वो किस में आएगा, लाइट एनर्जी में। अब उसको क्या करते हो आप, फोटोसिंथेसिस करते हो, याद है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस से क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे, और खाना क्या है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है, ओके। तो देखा कैसे कन्वर्ट हो रही हैं एक दूसरे में, यस। अब हम बात करते हैं कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। सोर्सेज मतलब कोई चीज कहां से आ रही है, तो ये एनर्जी आ कहां से रही है, ठीक है, कैसे आ सकती है उसको देखते हैं। पहली है विंड एनर्जी। विंड कैसे आई, हवा कहां से आती है, जब एयर मूव करती है, मूविंग एयर को ही तो विंड कहते हैं, याद है सबको, यस, ठीक है। अब इस एनर्जी को ही हम विंड एनर्जी कहेंगे, क्योंकि इस हवा के चलने से ही हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, वो कैसे देखते हैं, ठीक है। अब आप अच्छा बना रखे ना यहाँ पे, ये है हमारे विंड मिल। अब जैसे ही हवा चलेगी तो ये विंड मिल क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इनके मूव करने से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, या इससे हम कुछ भी अपने काम कर सकते हैं दूसरे। देखो हमने विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है ना, तो ये विंड पावर भी कहलाती है, क्या कहलाती है, विंड पावर, मतलब हवा की ताकत, देखो, ठीक है, ओके। फिर बात आती है वाटर की। ग्लास वाला पानी की मैं बात नहीं करेंगी, मैं बड़े बड़े डैम्स की बात कर रही हूँ। डैम में जो पानी होता है बच्चों, वो स्टोर होता है, तो पानी चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है, इसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को सोचो, मैं बिजली बना रही हूँ पानी से, मैं बिजली बना रही हूँ हवा से, कितनी अच्छी बात है। तो पानी से बनने वाली बिजली को बोलेंगे हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बनने वाली बिजली, ठीक है। फिर बात आती है सूरज की। भाई हमने यही पढ़ा था कि जो सन है वो एक मेजर सोर्स है हीट का या लाइट का, ठीक है, नेचुरल है ना, सबसे बड़ी चीज, ओके। अब प्लांट इसका यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को हम खाते हैं, समझ रहे हो, तो एक साइकिल चल रहा है। सोलर हीटर या सोलर कुकर्स है ना, या सोलर सेल्स आपने देखे होंगे छतों पे लोगों की, ऐसे सेल्स होते हैं ब्लू कलर के, ठीक है, ये रहे। तो ये क्या करते हैं, ये सूरज की रोशनी को, उसकी गर्मी को ले लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इस इलेक्ट्रिसिटी से या इस हीट से हम अपना खाना बना सकते हैं, अपने घर के बिजली ये जो बल्ब हैं, पंखे चला सकते हैं। तो देखो हमने क्या करा, सूरज की एनर्जी को यूज किया, तो ये एनर्जी है हमारी सोलर एनर्जी, क्या है, सोलर एनर्जी, मतलब सूरज की एनर्जी। तो हम पे 3 टाइप की एनर्जी क्या क्या पड़ी, विंड एनर्जी, और हाँ ठीक है, हाइड्रो एनर्जी या उससे बनने वाली बिजली, और सोलर एनर्जी, ठीक है, ये 3 टाइप की एनर्जीज हमने अभी पढ़ी, पक्का समझ आ रहा है, ओके। देन कम्स अवर एक्सरसाइज, ठीक है, तो आप लोग मेरी हेल्प करिए। पुश और पुल जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फिर है वर्क इज सेट टू बी डन, काम हुआ कब, कब क्या कंडीशन थी, ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट का मूव होना जरूरी है। पेयर ऑफ सिजर, जो सिजर थी वो किसका एग्जाम्पल थी,
यस, लिवर का। ठीक है, एनर्जी जो हमें सूरज से मिलती है, अभी पढ़ी थी, वेरी गुड, सोलर एनर्जी। ठीक है, वाटर एनर्जी तो वो वाली थी ना जो हमें पानी से मिल रही थी, यस, हाइड्रो एनर्जी। ओके, डैश फोर्स पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ हम पे कौन सा फोर्स लगा रही थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अ डैश सरफेस प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन। कैसा सरफेस जो है वो कम आपको रगड़ देगा? सॉफ्टनेस कहाँ होगी? जहां स्मूथ सरफेस होगा। ठीक है, और कैसा सरफेस ज्यादा आपको रगड़ देगा? जो रफ होगा। तो रफ सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन देता है। डैश द एबिलिटी टू डू वर्क। किसे बोल रहे थे? एनर्जी को। वेरी गुड, एनर्जी को। इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से जनरेट होती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कहते हैं एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, अगर मैं चाहती हूं मैं भाग रही हूं, मुझे कोई रोके, तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में। सोचो मैं भाग रही हूं और आपने मुझे पीछे से धक्का दिया, तो मैं रुकूंगी या और आगे चले जाऊंगी? मैं तो और आगे चले जाऊंगी ना। तो अगर आप चाहते हो मैं रुकूं, तो आपको अपोजिट तरीके से आना पड़ेगा, आपको यहां से आना पड़ेगा, तब मैं रुक जाऊंगी। ठीक है, तो ये फॉल्स बोला है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सही नहीं है, अपोजिट होना चाहिए, सेम नहीं, अपोजिट। फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स शेप चेंज नहीं कर सकता? गलत। जब हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो देखा है फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, देखा है सबने, है ना। आप कुछ भी उसको राउंड करके कुछ बना लेते हैं, तो देखो आप फोर्स का यूज कर रहे हो और उसकी शेप चेंज हो रही है, तो ये भी गलत है। ऑल मशीन्स मेक योर वर्क इजी। सारी मशीन्स आपका काम आसान करती हैं, बिल्कुल सही है ना, बनाई हमने उसलिए है उसको। एनर्जी गिव्स यू द एबिलिटी टू डू वर्क। यस, ट्रू। सोलर एनर्जी इज अ लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। लिमिटेड मतलब जो एक लिमिट में है, थोड़ा सा ही है। तो क्या सोलर एनर्जी जो सूरज की एनर्जी है वो थोड़ी सी है हमारे लिए? नहीं, है ना, ये तो अनलिमिटेड है, तो ये फॉल्स हो गया। सूरज की हीट तो इतनी सारी है, आप जितना उसको यूज कर सकते हैं करिए। ठीक, ओके। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है और ये आपको हेल्प कैसे करता है, ठीक है, ये बताना है। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। देन व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, एंड हाउ डज इट वर्क ऑन अ सरफेस, और फ्रिक्शन किसी सरफेस पे कैसे काम करता है, ये आपको बताना है। फिर है सिंपल मशीन्स क्या है, बड़ा सिंपल मशीन्स, और कुछ एग्जाम्पल दीजिए ऐसी मशीन्स के जो आप डेली यूज करते हो। सबसे कॉमन है सिजर, है ना, और नाइफ। लो मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको दो। हाउ डू यू गेट एनर्जी फ्रॉम सन एंड वाटर, सूरज से और पानी से आप कौन सी एनर्जी लेते हो और कैसे लेते हो, ये भी आपको बताना है। देन कम्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये सारी फन एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, और आपको इसको अपने टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, अपनी इवन फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर समझ आया? चीजों को ऑब्जर्व करना अपने आसपास, पुश पुल तो आप रोज करते हो। ठीक है, तो अब आपको इनको ऑब्जर्व करना है कैसे होती हैं, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, तभी आपको बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।